जय हिंद फ्रेंड्स। तो पिछली क्लास में हमने ऐतिहासिक काल के जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि ऐतिहासिक काल को 3 खंडों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत तथा भारतीय विदेशी जो यात्री थे उनका जो साहित्य था उनके बारे में पढ़ा, और हम भारतीय साहित्य के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि भारतीय साहित्य को 2 खंडों में डिवाइड किया गया, एक धार्मिक और दूसरा गैर धार्मिक। तो हम धार्मिक में देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि धार्मिक को 2 खंडों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण साहित्य को रखते हैं। तो हमने गैर ब्राह्मण साहित्य को पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य जो है, इसमें सब हिंदू धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें मिलेंगी हिंदू धर्म से रिलेटेड मिलेंगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे वेद। वेद जो हैं ये वेद वैदिक काल में लिखे गए हैं, वेद वैदिक काल में लिखे हैं, और वेदों की जो संख्या है वह 4 है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें हम ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है, और यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें हमें क्या क्या रचनाएं मिलती हैं, तो इसमें हमें वर्ड की रचना मिलती है। वर्ड मतलब कि उस समय जो लोग होते थे उनको उनके कार्य के अनुसार उनको मतलब कि वर्ड मतलब जात, जैसे जाति, इस समय जाति को देखा जाता है तो उस समय उनके कर्मों के आधार पर उनको डिवाइड किया जाता था। जैसे अगर हम वर्ड में देखें, जैसे वर्ड में उन चार वर्गों में बांटते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो होते थे ये मतलब कि जो वेद होते हैं इनको पढ़ाने या पढ़ने का जो पूरा शिक्षा से रिलेटेड जो वर्क था वो ब्राह्मण के पास था। और जो क्षत्रिय थे इनके पास मतलब कि युद्ध से रिलेटेड सारी चीजें थी, रक्षा करना, युद्ध करना, ये सब किसके अंतर्गत आता था? क्षत्रिय। जो लोग युद्ध करते थे या रक्षा करते थे वो लोग क्षत्रिय कहलाते थे। और जो लोग व्यापार करते थे मतलब कि जो लोग व्यापारी थे वो लोग क्या कहलाते थे? वैश्य। और जो लोग मतलब कि किसी की सेवा करते थे या किसी का काम करते थे वो लोग शूद्र कहलाते थे। तो उस समय की जो मतलब की व्यवस्था थी वो एक नियमित मतलब कि कोई वो नहीं था, जन्मजात व्यवस्था नहीं थी कि जैसे कोई काम कर रहा है या फिर कोई जन्मजात शूद्र है, वो उनके काम के अनुसार उसको उसकी जातियां वर्ड पे बटा हुआ था उस समय। तो अब देखेंगे इसमें वर्ड की चर्चा मिली है, और यहाँ से मंत्र की चर्चा मिली। ऋग्वेद से मंत्र से या जो मंत्र था या गायत्री मंत्र की रचना मिली, गायत्री मंत्र की रचना मिली, यहाँ से गायत्री मंत्र की रचना मिली। और दशराज युद्ध की चर्चा मिली। दशराज युद्ध जो है या ये जो पहले देखते हैं जो वेद हैं, ये सब जो वेद हैं या वैदिक काल में लिखे गए हैं। किस वैदिक काल में लिखे हैं? और वैदिक काल में जो लोग आके बसे थे वो आर्य थे, और आर्य जो थे वह मध्य एशिया से आए थे। जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे। अब जब भारत आए थे तो उनको जब आए थे तो इनका युद्ध भारत के राजाओं से हुआ था। भारत के 10 राजाओं से हुआ था, और जो भारत के 10 राजा थे उनसे मतलब कि आर्यों का युद्ध हुआ। जो आर्य थे उनके पास कुशल सैनिक होने के कारण जो भारत के 10 राजा थे उनको आर्यों ने पराजित कर दिया था। और आर्यों की जीत हो गई थी, जिसकी चर्चा हमें कहाँ मिलती है? ऋग्वैदिक काल में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दशराज का युद्ध। भारत के 10 राजाओं ने इस युद्ध को लड़ा था, इसलिए इसको दशराज का युद्ध कहा जाता है। अब हम देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद जो है इसमें हमें यज्ञ की चर्चा मिलती है और युद्ध की चर्चा मिलती है। यज्ञ की और युद्ध की चर्चा मिलती है, और यज्ञ और युद्ध की चर्चा मिलती है। यज्ञ मतलब जब होता था यहाँ पे, तो यज्ञ जैसे हो रहा है तो यहाँ पे कर्म कांड भी होते थे। कर्म कांड होते थे यहाँ पे, कर्म कांड। अब जैसे कर्म कांड जो होते होंगे
वो मतलब कि लोगों का मानना रहता होगा, जैसे जब युद्ध करते हैं तो बहुत सारी पूजाएं वगैरह करते हैं, तो उसी में कर्मकांड उसी को कहा जाता है लगभग। अब देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसमें इससे हमें युद्ध की रचना मिलती है, युद्ध की रचना मिलती है, और यहाँ से हमें यज्ञ की रचना मिलती है, यज्ञ की रचना मिलती है। युद्ध से पहले जब जैसे प्राचीन काल में जैसे हम देखते हैं, तो प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे तो वहां पे युद्ध से पहले यज्ञ वगैरह करवाए जाते थे। यज्ञ करवाए जाते थे तो वहां पे मतलब कि कर्म कांड किया जाता था, कर्म कांड किया जाता था उससे पहले। जैसे राजा वगैरह युद्ध करवा रहे हैं, अब युद्ध करवा रहे हैं तो वहां पे युद्ध करने से पहले अपना पता लगा कि उन्होंने अंगूठा काट लिया, अंगूठा काट के तब तिलक लगा रहे हैं, अपने अंगूठा काट के तिलक लगाते थे। तो ये सब जो है ये सब कर्म कांड के अंतर्गत आता है। और तीसरा हम देखेंगे सामवेद। सामवेद जो है, साम का अर्थ होता है कि गान, साम का अर्थ होता है गान। तो सामवेद से हमें संगीत की रचना मिली है, काहे की संगीत की रचना मिली। संगीत जो है मतलब कि संगीत की रचना मिली, और जो भारतीय संगीत है, भारतीय प्राचीन संगीत, जो 7 स्वर लिए गए हैं वो यहीं से लिए गए हैं। भारतीय प्राचीन संगीत के 7 स्वर जो हैं वो सामवेद से लिए गए हैं। सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। तो संगीत के स्वर कहाँ से लिए गए हैं? सामवेद से लिए गए। अब हम देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है यह उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। और अथर्ववेद से हमें टोना, टोना टोटका, टोना टोटका और वशीकरण, टोना टोटका वशीकरण और रोग निवारक, रोग निवारक मतलब कि चिकित्सा, रोग निवारक मतलब कि चिकित्सा की रचना मिली है, चिकित्सा की रचना मिली है। तो हमें अथर्ववेद से क्या क्या रचना मिली? टोना टोटका वशीकरण रोग निवारक मतलब कि चिकित्सा की रचना मिली है। तो अब हमने ये वेद देख लिए। अब हम देखेंगे जो वेद होते थे उनको मतलब कि उनके जो ज्ञाता होते थे, जो उनको पढ़ लेते थे, मतलब उनके ज्ञानी, तो ज्ञानी को क्या कहा जाता है? जैसे ऋग्वेद कोई पढ़ लिया, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? तो ऋग्वेद जैसे जो पढ़ लेता था उसे होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री। और जो यजुर्वेद का ज्ञाता होता था उसे अधर्व्यु कहा जाता था, अधर्व्यु। और सामवेद के ज्ञाता को उदगाता, उदगाता कहा जाता है। और अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या? ब्रह्मा। और जो वेद होते हैं इनको, इनके मतलब कि ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो ऋग्वेद जो है इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कैस्तिकेय, ऐतरेय और कैस्तिकेय। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, एक, क्या? एक। ए से ऐतरेय, ए से ऐतरेय और का से कैस्तिकेय, कैस्तिकेय, का से कैस्तिकेय। और दूसरा हम देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैतरेय, शतपथ और तैतरेय। इसकी भी एक याद करने की ट्रिक होती है, सत, क्या? सत। सा से शतपथ और ता से तैतरेय, ता से तैतरेय। अब हम देखेंगे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। सामवेद का क्या ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविश। और अब देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ है। क्या कहा जाता है? गोपथ। अब जो वेद होते हैं इनके उपवेद भी होते हैं, वेद के उपवेद भी होते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद मतलब कि जैसे कि जड़ी बूटियों वगैरह की जो दवाई वगैरह बनाई जाती है वो सब आयुर्वेद के अंतर्गत आती है। और इसके भी ज्ञानी होते हैं। तो इसके आयुर्वेद के जो ज्ञानी थे वो प्रजापति थे। कौन थे? प्रजापति। अब हम देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद।
मतलब कि यजुर्वेद में हमने देखा, यहाँ से हमें युद्ध की चर्चा मिली, तो युद्ध की चर्चा मिली, तो यहाँ से हमें धनुर्वेद, धनुर्वेद मतलब कि धनुष, धनुष धनुर्वेद, और धनुर्वेद के जो ज्ञानी हैं उनको विश्वामित्र कहा जाता है। क्या? विश्वामित्र कहा जाता है। अब हम देखेंगे सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है। क्या? गंधर्व वेद। सामवेद में हमने देखा, यहाँ से हमें संगीत की रचना मिली, संगीत की रचना, और संगीत की रचना मिली है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि मतलब कि जैसे गंधर्व वेद के ज्ञानी कौन है? नारद मुनि है, नारद मुनि। तो सामवेद में हमें संगीत की रचना मिलती है। तो नारद मुनि जो है, मतलब कि जहां जैसे वो नारद मुनि जाते थे वो क्या कहते थे? नारायण नारायण। वो हमेशा यही एक बात कहते रहते थे, संगीत गाया करते हैं। तो अब देखेंगे चौथा, अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, और इसके ज्ञानी को क्या कहा जाता है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। शिल्प मतलब व्यापार होता है, व्यापार मतलब कि जैसे कोई भी व्यापार है उसमें लोहे से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता ही है। तो लोहा किसके अंतर्गत आता है? विश्वकर्मा भगवान के अंतर्गत आता है। किसके? विश्वकर्मा। मतलब कि जो शिल्प है वह विश्वकर्मा, शिल्प वेद के ज्ञाता को विश्वकर्मा कहा जाता है। शिल्प वेद के ज्ञाता को विश्वकर्मा कहा जाता है। तो हम लोगों ने वेद देख लिए, उपवेद देख लिए, अब देखेंगे हम वेदांग और पुराण। तो वेदांग और पुराण देखने से पहले हम देखते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं तो वो जैसे वेदी अपने नाम के पीछे वेदी लगाते हैं, या फिर द्विवेदी लगाते हैं, द्विवेदी लगाते हैं, त्रिवेदी लगाते हैं, त्रिवेदी लगाते हैं, या फिर चतुर्वेदी लगाते हैं, चतुर्वेदी। तो ये चतुर्वेदी या द्विवेदी या वेदी क्यों लगाते थे? तो जैसे मान लो किसी ने एक वेद को पढ़ लिया, एक वेद को जान लिया, तो वह वेदी कहलाता था या वेदी कहलाता था। तो क्या कहलाता था? वेदी या वेदी कहलाता था। और अगर किसी ने दो वेदों को जान लिया, दो वेदों को पढ़ लिया, दो वेदों को पढ़ लिया, तो वह क्या कहलाता था? द्विवेदी कहलाता था। अगर किसी ने तीन वेदों को पढ़ लिया तो वह क्या कहलाता था? त्रिवेदी कहलाता था। अगर किसी ने चार वेदों को पढ़ लिया तो वह क्या कहलाता था? चतुर्वेदी कहलाता था। और अगर किसी ने मान लो कि पढ़ के, ये सब पढ़ के जान के अगर कोई पढ़ाने लगा तो उसे क्या कहते हैं? उपाध्याय। वह क्या, किस नाम से जाना जा सकता था? उपाध्याय। तो उपाध्याय जाना जा सकता है। मतलब कि ये जो लोग थे, इन लोगों ने जो मेहनत की, मेहनत के नाम पे अपना नाम कमाया होगा, मतलब कि हाँ ये वेदी हैं, द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं। लेकिन अब क्या होता है कि मान लें जैसे कि धीरे धीरे समय बदलता गया, अथर्ववेद में ये सब चीजें हुई लगभग, तो जब धीरे धीरे जब समय बदलता गया तो जो लोग थे, मान लो कि जैसे कोई द्विवेदी है, अब इनका कोई लड़के बच्चे इनके हुए हैं, तो वो लोग धीरे धीरे इनकी कॉपी करने लगे। अब ये भी अपने नाम के पीछे लगाने लगे। जब धीरे धीरे लगाने लगे तो ये सब मतलब कि प्रथा चलने लगी। अब जैसे जिसे देखो, मतलब कि जो लोग होते हैं जिनके घर में मतलब पहले हुए होंगे जैसे द्विवेदी त्रिवेदी, तो वो सब लोग मतलब कि अब क्या लगाते हैं? द्विवेदी त्रिवेदी। तो ये सब चीजें मान सकते हैं कि मतलब कि कैटेगरी होती थी, जैसे कि कोई एक वेद जानता, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, तो मतलब कि ये सब ऋग्वेद काल में था। लेकिन अब क्या हो गया है, ये सब अब जाति बन गई हैं, जातियों के आधार पर कई चीजें होती हैं। तो अब हम देखते हैं वेदांग और पुराण। वेदांग देखते हैं सबसे पहले। वेदांग जो होते हैं वो मतलब कि वेदों को भली भांति पढ़ने के लिए वेदांग को पढ़ना पड़ता है। वेदों को भली भांति पढ़ने के लिए वेदांग को पढ़ना पड़ता है। वेदों को, वेद का अंग वेदांग कहलाता है, वेद का अंग वेदांग कहलाता है। और जो वेद होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इसकी एक याद करने की ट्रिक होती है, व्याजो निशि कच्छ। व्याजो निशि कच्छ। व्या से होता है व्याकरण, व्या से व्याकरण। व्याकरण मतलब कि किसी वर्ड को सही क्रम में बोलना, सही क्रम में बताना है, सही क्रम में पढ़ना। और जो से ज्योतिषी, ज्योतिषी, ज्योतिषी मतलब कि भाग्य फल होता है, भाग्य फल वगैरह। और निशि
निसी मतलब कि नि से निरुक्त, क्या निरुक्त, निरुक्त मतलब कि एक प्रकार की भाषा होती है, क्या भाषा। और साथ से शिक्षा, शिक्षा तो शिक्षा ही होती है, शिक्षा शिक्षा होती है, शिक्षा मतलब कि जैसे वैसे। अब कल्प, कल्प जो होता है मतलब कि कर्मकांड, कल्प में क्या आएगा कर्मकांड। और छा से छंद, छंद, छा से छंद। अब छंद जो होते हैं ये सब चीजें तो हम लोग जैसे हाई स्कूल इंटर में पढ़े हैं, छंद क्या होते हैं। अब व्याकरण, तो इसमें क्या क्या है, 6 वेदांग कौन कौन से हैं, व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। तो वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। तो अब हम देखेंगे पुराण। पुराण जो है, पुराणों में हमें भारतीय प्राचीन इतिहास के राजवंशों की चर्चा मिलती है, भारतीय प्राचीन इतिहास के राजवंशों की चर्चा मिलती है। तो जो पुराण है, पुराणों की संख्या 18 है, पुराणों की संख्या 18 है। और पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि, लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र, लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र सर्वा ने किए, उग्र सर्वा ने किए। तो पुराण की रचना कौन की है, लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र सर्वा ने किए। तो जो पुराण है वो 18 पुराण है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। तो मत्स्य पुराण जो है, तो मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश की रचना मिलती है, सातवाहन वंश की रचना मिलती है। वायु पुराण, तो वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की चर्चा मिलती है, गुप्त वंश की चर्चा मिलती है। और अगर हम देखें विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य साम्राज्य की चर्चा मिलती है, मौर्य साम्राज्य की चर्चा मिलती है, मौर्य साम्राज्य की चर्चा मिलती है। तो हमने आज वेदों के बारे में देख लिया, उपवेद देख लिए, वेदांग और पुराण को देख लिया। तो अब हम अगले लेक्चर में उपनिषद, महाकाव्य और जैसे स्मृति साहित्य, तो ये सब चीजें अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।